नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। अभिनेता सोनू सूद और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच आज दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और अन्य भी मौजूद रहे। सोनू सूद की सीएम केजरीवाल संग मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को पंजाब विधानसभा चुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास गुरुवार को 3 धमाके हुए। पहले 2 धमाके शाम को कुछ मिनटों के अंतराल पर हुए, जबकि तीसरा देर रात हुआ। अब तक इन 3 धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं आईएसआईएस ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी ली। पहले ब्लास्ट के बाद फ्रांस ने दूसरे धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके कुछ देर बाद में फिर से धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में धमाके की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं, हम चुन चुन कर शिकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में रह रहे अपने अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे। हमारा मिशन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त अमेरिकी फौज को भी फिर से अफगानिस्तान भेजा जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए। सिंघू बॉर्डर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। पहले दिन औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हुए। ग्रामीण और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। आज 2 सत्र में महिला और छात्र युवाओं के हालात पर चर्चा हो रही है। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात बनानी है। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को किसान पंचायत होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका। बातचीत के मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वास्तव में सरकार बातचीत के लिए गंभीर नहीं। जैसा सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी के बिना कोई मरा नहीं, उसी तरह सरकार इस मुद्दे पर भी बातचीत नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अगर सच में सरकार बातचीत करना चाहती है तो लेटर जारी करके समय और जगह बताएं। किसान बातचीत में जरूर शामिल होंगे। बातचीत का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि बिना कृषि कानूनों को वापस लिए और एमएसपी की गारंटी के आंदोलन बिना खत्म नहीं होगा। अब ये देश बचाने का आंदोलन है और इसके लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। दिल्ली में बॉर्डर पर रास्ते बंद होने से आने वाली परेशानी को लेकर उन्होंने कहा कि जनता को तकलीफ हो रही है, इसका एहसास है, लेकिन जब तक सरकार नहीं समझेगी आंदोलन वापस नहीं होगा। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं होने देंगे, कृषि विरोध कानून वापस लो। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटों में सामने आए 44,000 से ज्यादा नए केस। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,077 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 162 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 5,108 नए केस सामने आए। एक दिन में 159 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 45 नए केस मिले। एक दिन में 21 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें 7.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए तैयारियां की पूरी, जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। गुरुग्राम जिले में 200 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर में 4 जगह ड्राइव थ्रू के जरिए भी टीकाकरण किया जा रहा है। अंबाला में 9 लाख से ज्यादा और भिवानी जिले में 5,93,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए। वहीं फतेहाबाद में 4,64,000 लोगों को लगी वैक्सीन। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों के नंबर में हरियाणा आगे है। उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला किसान विरोधी है। एक भी फैसला किसान और गरीब के हक में नहीं लिया।
रोजगार को लेकर हुड्डा ने कहा कि रोजगार के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, सरकार को सर्वे और सर्विलांस के अलावा कोई काम नहीं। पेपर लीक मामले को लेकर हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने पहली और दूसरी लहर से कुछ भी नहीं सीखा मामले में, वहीं थर्ड वेव को लेकर भी कोई तैयारी नहीं है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि पेपर लीक मामले में अगर पुलिस अधिकारी सही जांच करते तो मामला सीबीआई को दिया जा सकता है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ड्राइंग टीचर और पीटीआई टीचर की भर्ती मामले में कई बार नॉर्म चेंज किए गए और कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि एचएसएससी लाला की दुकान है। उन्होंने कहा कि आयोग का चेयरमैन दिखावा था, चेयरमैन सिलेक्शन की बजाय अपने लोगों को लगाने का काम करता था। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक मौतों के लिए किसान नेता जिम्मेदार हैं। हर साल सर्दी के दिनों में बुजुर्गों को बचाने का काम किया जाता है, लेकिन इन किसान नेताओं ने बुजुर्गों को सर्दी के दौरान आंदोलन में भेज दिया ताकि उन्हें शहीद दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस कानून से रातों रात जमीन छीन जाएगी। कांग्रेस जनता के खिलाफ लिए गए फैसलों का विरोध करेगी और कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, ये तो सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसी बातें करती है। रंजीत हत्याकांड में मुख्य आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2 कंपनियों को सिरसा में तैनात किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। सीएनडी वेस्ट के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट सबलेट कर दिया गया था और कंपनी को लेकर के सवाल उठे। इस जांच के बाद नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर इस विवादित कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने दिखाया था कि कैसे आईएलएफएस कंपनी इमारती मलबे की डंपिंग अवैध तरीके से अरावली सेक्टर 37 गोल्फ कोर्स रोड और शहर में खाली पड़ी तमाम जगहों पर कर रही थी। वन विभाग की ओर से सोहना की करीब 6 कॉलोनियों को दिए गए तोड़फोड़ के नोटिस के बाद सैकड़ों लोगों ने अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी। कहा कि जब तक एसडीएम आकर ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। सोहना में वन विभाग ने मकानों को अवैध घोषित कर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके तहत नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर मकान खाली करने होंगे। रोहतक की सड़कों पर घूम रहे लावारिस और आवारा पशुओं की वजह से आए दिन सड़क पर हादसे हो रहे हैं। सड़कों पर ज्यादातर गाय और सांड अधिक संख्या में होने की वजह से रोहतक में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। रोहतक शहर में तो हालात इस कदर हैं कि हर सड़क और चौक चौराहों पर शाम होते ही इन पशुओं के झुंड आ जाते हैं और वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। आवारा जानवरों की वजह हाल ही में आईएमटी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक सांड ने बाइक सवार एक युवक की जान ले ली। भिवानी हिसार मार्ग पर एक बस और ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए। 4 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। हादसा बस द्वारा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ। कैथल में डॉक्टर की पिटाई के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है और पिटाई मामले में महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। वहीं प्रेस वार्ता में डीसी ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है जिसमें जांच चल रही है। गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच करेगी। रादौर में जिला योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सरकारी अस्पताल के सामने स्थित कॉलोनी में योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि रादौर में 2 अवैध कॉलोनियों पर निर्माण ढहाया गया है। सभी को पहले नोटिस जारी कर अवैध निर्माण खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन अवैध निर्माण को खाली नहीं किया गया। करोड़ा में मनरेगा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सीएम विंडो पर हुई शिकायत में आरोप लगाए गए कि गांव समालखा में मनरेगा योजना फर्जी मजदूरों की हाजिरी, फर्जी काम और फर्जी मास्टर रोल के जरिए काम कर रही है।
शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ मनरेगा में चल रही बड़ी धांधली की शिकायत मुख्यमंत्री विंडो पर की है और सीएम कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर एक्शन लिया है। सीएम विंडो पर हुई शिकायत की जांच के लिए शिकायतकर्ता और मनरेगा मेट को बीडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। कैथल के अस्पताल में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में विधायक लीला राम ने कहा कि जनता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक लीला राम ने कहा, जो वीडियो सामने आया उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि गलती डॉक्टर की है। विधायक लीला राम ने कहा कि वो इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाएंगे। दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। सीएम फ्लाइंग टीम ने करनाल के गांव रंबा में 2 राशन डिपो पर छापा मारा। सीएम दस्ते की इस कार्रवाई के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भवानीखेड़ा के करीबन 2 दर्जन गांव में परिवहन बस सेवाएं नहीं हैं, जिसके कारण से ग्रामीण परेशान हैं। विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार के बावजूद भी गांव में परिवहन सेवा पटरी पर लौटने का नाम नहीं ले रही। लोहट हत्याकांड में संदिग्ध का वीडियो सामने आया। पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं जांच। 17 जगहों की ली है सीसीटीवी फुटेज। 7 दिन पहले दरियापुर गांव के पास हुई थी रोहित नाम के युवक की हत्या। आधा दर्जन बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर रोहित को छलनी किया था। कोसली में बुधवार शाम बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि फायरिंग के दौरान युवक भाग निकला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि भागते समय बदमाशों की पिस्टल और कारतूस मौके पर गिर गए। कोसली के भाकली गांव का रहने वाला ईशू गांव के मेन रोड के पास किसी साथी के साथ खड़ा हुआ था। तभी 4 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम सिरसा के किसानों को रास आ रही है। सिरसा के किसान धान की फसल की बिजाई को छोड़कर अब दूसरी फसलों की बिजाई कर रहे हैं। सिरसा जिले में धान की बिजाई दूसरे जिलों में ज्यादा की जाती थी। पिछले काफी समय से सिरसा के साथ साथ हरियाणा के कई जिलों में पानी की कमी को लेकर के कदम उठाए गए। धान की बिजाई नहीं करने से जहां एक और सरकार को पानी की बचत हो रही है, वहीं किसान भी धान की फसल की बिजाई नहीं करने में लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ऐसे किसानों को 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से सम्मानित भी कर रही है। पलवल में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते सरकारी मिडिल स्कूल पानी का तालाब बन चुका है। बारिश और आसपास के इलाकों का गंदा पानी स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो रहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 और 5 के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कक्षाओं के छात्रों को केंद्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार उनके माता पिता की पूर्व अनुमति लेनी होगी। स्कूल में एंट्री के समय बच्चों का तापमान मापा जाएगा और पूरी डिटेल मुख्यालय को भेजनी होगी। सिरसा के कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसकी 26 अगस्त आखिरी तारीख थी, लेकिन अब विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए इस तारीख को आगे बढ़ाया गया। कैथल के गांव दुमाड़ा के ग्राम वासियों ने सरकारी मिडिल स्कूल को ताला लगा दिया। गांव वालों का कहना है कि स्कूल में केवल एक हेडमास्टर है और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। कोरोना की वजह से लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई पहले ही खराब हो चुकी है। अब स्कूल खुले तो अध्यापक नहीं है। गुरुग्राम में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल कराने के नाम पर एक खिलाड़ी से 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का लेटर दिखाकर कहा कि उनका सिलेक्शन हो गया। लेटर देने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई और कहा गया कि इसके बाद भारतीय टीम में जगह मिलेगी। आगे आरोपितों ने उन्हें आशुतोष बोरा, चित्रा बोरा और पुष्कर तिवारी से गुरुग्राम के सेक्टर 49 इलाके में मिलवाया। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने कहा कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको जल्द ही पास कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध कॉलोनियों में रह रहे थे, अब वो भी सरकार की सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। अंबाला में रेलगाड़ियों में टीटी बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने के मामले में राज्य के रेलवे पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पंकज कुमार ने पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति प्रकाश का नाम बताया था, जिसे जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है।
सिरसा के बिजली बोर्ड में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को ना माने जाने को लेकर के नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। करनाल में पिस्तौल के दम पर बाइक छीनने वाले 2 आरोपी करनाल पुलिस की CIA 1 टीम ने गिरफ्तार किए। एक कंपनी के कैश कलेक्शन कर्मचारी से दिन दहाड़े बदमाशों ने 7.5 लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए। रुपए छीनने के दौरान बदमाशों ने कर्मचारी को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। बदमाशों के चाकू से घायल हुए कंपनी के कर्मचारी को झज्जर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहाबाद में शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए साइकिल मेले में देखने को मिली अव्यवस्थाएं। एक साथ भारी संख्या में पहुंचे बच्चे, किसी के चेहरे पर ना तो मास्क दिखे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। भिवानी के मंडोली खुर्द गांव में आपसी रंजिश के चलते पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई। परिजनों की तरफ से हत्या के आरोप गांव के ही करीब 8 से 9 लोगों पर लगाए गए। पूर्व सरपंच के बेटे ने 2011 में आत्महत्या की थी, जिसको लेकर गांव के ही करीब 8 लोगों को सुसाइड नोट में जिम्मेदार ठहराया गया। आंगनवाड़ी केंद्र भी अब प्लेवे स्कूल की तर्ज पर हाईटेक होंगे। रादौर के छोटाबास के सामुदायिक केंद्र में आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेन करने के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। मास्टर ट्रेनर और सर्कल सुपरवाइजर मीना कंबोज ने बताया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को प्लेवे स्कूल जैसा माहौल मिले, इसके लिए आंगनवाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंडी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश परेशानी का कारण बन भी जा रही है। बारिश के कारण नेशनल हाईवे 21 ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। लगातार हो रहे भूस्खलन बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। वैकल्पिक मार्गों से भी लोगों को भेजा जा रहा है। हिमाचल के निचले जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आज और कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया।